बहुत चलता है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी भाषी जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वो किताब देखेगा उधर, उसको इंटरेस्टिंग लगेगी, विषय वस्तु अच्छा लगेगा, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि इज़ दिस इन इंग्लिश? इसका इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है। और कई बार वही तो इस पूर्वाग्रह को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सभी हिंदी में भी लिख रहे हैं, तो लेखक के सामने सबसे पहले दीवार ये पूर्वाग्रह की आ जाती है कि भाई अगर वो अच्छा भी लिख रहा है, सामने वाला अगर पहले ही सोच ले कि इस भाषा का भाई मुझे इस जो है ये साहित्य है या जो रचना है उसका अंग्रेजी वर्जन नहीं पढ़ना है, तो ये एक तरीके से दीवार लेखक के सामने खड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ को आप सभी कैसे देखते शायद थोड़ा बदलाव तो आ ही रहा है। जिस तरह से हमें पता है कि फ्लाइट ड्रीम्स की कुछ किताबें कुछ चुनिंदा स्कूलों में अभी पहुंची हैं, और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी के बढ़ावे पर काम कर रहे हैं, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत अंतर तो मुझे देखने को मिला है। और मैं नाम अगर लूँ तो जैसे हिंदी की किताबें भी अब आपको हर गली नुक्कड़ के जिन पे सिर्फ अंग्रेज़ी किताबें होती थी, अंग्रेज़ी अनुवाद की किताबें होती थी, तो उनकी पहुंच बढ़ी है। तो उम्मीद तो यही है कि जैसे उनकी पहुंच बढ़ी है, तो शायद एक रास्ता बनता चला जाएगा कि हिंदी भी लोग उठाएंगे, और ये पूर्वाग्रह ख़त्म होगा कि हमें इंग्लिश उठानी है और हिंदी नहीं। क्योंकि अभी तक आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि अभी तक माँ बाप को लगता था कि भाई हिंदी तो घर पे पढ़ ही रहा है, सीख रहा है, इंग्लिश की किताबें पढ़ना सीखेगा बच्चा। लेकिन अब शायद ये उल्टा भी हो रहा है कई जगहों पर कि हिंदी बच्चों को आनी बहुत कम हो गई है, तो शायद दोबारा से इस चीज़ को अभिभावक भी समझें और अध्यापक भी समझें कि इंग्लिश को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी जो मातृभाषा हमारी है, हम बच्चों को उससे जिस तरह से दूर करते जा रहे हैं, उनको वापस उनसे जोड़ सकें।